श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि ओम। शरीर से साधना करने से पहले हमें तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या क्या शक्तियां हैं, या परमात्मा ने जो हमें यह बहुमूल्य शरीर दिया है उसे जानना अति आवश्यक है। क्या हमने और आपने कभी ये सोचा है कि परमात्मा ने यह कितना अनमोल उपहार हमें दिया है शरीर के रूप में? क्योंकि देवता भी इस मृत्युलोक में मनुष्य योनि में आने की कामना रखते हैं। इसका कारण यह है कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसके पास कर्म करने की आज़ादी होती है। वह कर्म करके अपने आप को महान बना सकता है और या फिर नीचे और बहुत नीचे भी गिर सकता है। परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर को वो सारी चीज़ें प्रदान की है जो इस पूरे ब्रह्मांड में है। वो सारी शक्तियां हमारे इस शरीर में हैं जो परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में दिया है। इसीलिए तो शास्त्र हमारे कहते हैं कि जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस शरीर रूपी पिंड में है, बस वह सुप्त अवस्था में है। यदि उन शक्तियों को हम जागृत कर लें तो हम भी अति शक्तिशाली हो सकते हैं। यदि हम उन शक्तियों को जागृत कर लें तो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाएगी। और इसे ही जागृत करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। और साधना में सबसे पहले हमें अपने शरीर की जो नस नाड़ियाँ हैं उन नस नाड़ियों में जो जमा मल है यानी जो गंदगी है को साफ करना होता है। क्योंकि पूजा से पहले सफाई तो अति आवश्यक होती है। वैसे भी कहते हैं कि जब कोई घर बहुत दिनों तक बंद रहे तो उसमें गंदगी और सीलन आ ही जाती है। तो जब उस घर की सफाई आप करोगे तभी तो वो रहने योग्य हो जाएगी, तभी उस घर की दशा बदलेगी। तो ये शरीर भी एक घर ही है जिसकी सफाई करने से हम इसकी दशा और दिशा दोनों को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम अपने प्राणवायु की साधना करनी पड़ती है। और सरल भाषा में कहे तो वो नाड़ी शोधन कहलाता है, जिसे आजकल लोग अनुलोम विलोम और भस्त्रिका कहते हैं। बाबा रामदेव आजकल योग बता रहे हैं, वो प्रारंभिक स्टेज है। क्योंकि हमारे नस नाड़ियों में जो गंदगी फैली हुई है उसे साफ करने का यही एक तरीका है। कई संतों ने, जिनका मैं नाम भी आपको बताऊंगा और उनकी जीवनी भी आगे सुनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम जप और नाड़ी शोधन करते करते परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। शिव महापुराण में, शिव संहिता में शिव जी ने माता पार्वती से कहा है कि मनुष्य के शरीर में अनेक नस नाड़ियां हैं
लेकिन उसमें 3 मुख्य हैं। इन्हें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। और कई संत तो इनको ही गंगा, जमुना और सरस्वती भी कहते हैं। ईड़ा और पिंगला को ही सूर्य और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। नासिका में बाईं तरफ से जब श्वास चलती है तो हम कहते हैं कि चंद्र नाड़ी चल रही है, और जब दाईं तरफ से सांस चलती है तो हम कहते हैं कि सूर्य नाड़ी चल रही है। और सुषुम्ना तो समाधि में चलती है, और सारा खेल सुषुम्ना का ही है। ये तो हो गई नाड़ियों की बात। इनके विषय में जो अति गूढ़ रहस्य है वो मैं अपने अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। है तो ये अति गूढ़, लेकिन फिर भी मैं उसे आप लोगों के सामने अनावृत करूंगा और उस पर चर्चा करूंगा। आप लोगों को जहाँ भी मेरी बातें न समझ में आए वहाँ पे आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं सभी सवालों का, सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। अब तो ये हो गई नाड़ियों की बात। अब हम आते हैं अपने प्राणवायु पर। तो शिव संहिता और अन्य धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की वायु हैं, उसमें 5 मुख्य हैं। पहला है प्राणवायु, दूसरा है अपान वायु, तीसरा है समान वायु, चौथा है व्यान वायु और 5वां है उदान वायु। शरीर की प्रत्येक क्रिया के लिए कोई न कोई वायु जिम्मेदार है, लेकिन उस पर अभी हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी इन 5 पे ही हम चर्चा करेंगे। जब हम सांस लेते हैं अपनी नासिका के माध्यम से, तो जो वायु हम अंदर लेते हैं वो कई भागों में बंटकर प्रत्येक नस नाड़ियों तक जाती है। इसी वायु को हमें अपने नाड़ियों के माध्यम से साधना होता है। यही प्रारंभिक साधना कहलाती है। आप लोगों को तो पता ही है कि अनुलोम विलोम और भस्त्रिका कैसे करते हैं। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। यदि आपको नहीं पता तो आप सवाल कर सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको और भी कोई बात ना समझ में आए तो कृपया करके मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, क्योंकि शिव महापुराण तो सभी लोग सुनाते हैं, लेकिन उसका गूढ़ रहस्य जो शिव संहिता में है कोई नहीं बताता। यदि कोई मनुष्य शिव संहिता को ही आत्मसात कर ले तो उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, और उसका कल्याण ही नहीं अति से भी अति कल्याण हो जाएगा। ये गारंटी स्वयं शिव जी शिव संहिता में देते हैं और अनेक योगियों ने भी दिया है। यहाँ तक कि कई संतों ने तो ये संख्या भी बता दी है कि कितनी संख्या में उत्तम तरीके से यदि हम अनुलोम विलोम और भस्त्रिका करें तो हमारे शरीर का कौन सा चक्र सक्रिय हो जाएगा। उन्होंने तो संख्या तक निश्चित कर ली है अपने अनुभव के आधार पे। इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस संत ने कितनी संख्या बताई है। इस पे आगे चर्चा करेंगे। हमारे जीवन में सांसों का बड़ा महत्व है। प्रत्येक साधना में सांसों का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर हम अपने श्वास को सही ढंग से लेना सीख जाएं, तो जो मनुष्य के अंदर 5 विकार होते हैं, जो लोभ, मोह, मद, काम, द्वेष, ईर्ष्या, ये आदि जो विकार होते हैं, इस पे हम नियंत्रण कर सकते हैं अगर हम अपने श्वासों को सही ढंग से लेना सीख जाएं तो। आपको पता है लाओ त्सो एक संत था, बहुत बड़ा संत था। वो जब अपने शिष्यों की परीक्षा लेता था, उनसे कोई सवाल करता था, उनसे कहता था कि इसका जवाब लेके आओ,
तो जो लोग सही सही भी जवाब देते थे वो उनको किनारे रख देता था और वो ये देखता था कि उसके किस शिष्य की सांस उसकी नाभि से चल रही है। वो कहता था कि तुमने जो लिख के दिया है वो तो सुनी सुनाई बात लिख के दी है, तुम्हारे अनुभव में अभी कुछ नहीं आया। उसका कहने का तात्पर्य ये था कि योगी वही बन सकता है जो पहले श्वास लेना सीख जाए। अगर हम भी अपनी श्वास को नाभि तक ले जाएं और नाभि से ही लेते रहें हमेशा, तो हमारे बहुत सारे विकार, बहुत सारे रोग वैसे ही शांत हो जाएंगे। क्योंकि श्वासों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पतंजलि ने बताया है कि एक स्वस्थ मनुष्य अपने पूरे दिन में 24 घंटे में एक नॉर्मल मनुष्य 21,600 बार सांस लेता है। इन सांसों की संख्या को हम जितना कम कर सकें, कहने का तात्पर्य है कि गहरी सांस लें, हम उतने शांत चित्त रह पाएंगे और हमारा जीवन भी उतना ही लंबा होता जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने जो हमें जीवन दिया है उस सांसों की संख्या पे दिया है, न कि समय पे दिया है। जैसे उसने तय कर रखा है कि किसी की 10 लाख बार सांस चलेगी तो 10 लाख बार ही सांस चलेगी, उसके बाद वो मृत हो जाएगा। तो अब उस 10 लाख की संख्या में जो सांस हमें मिली है, हम उसे चाहे 1 वर्ष में यूज कर लें, चाहे 5 वर्ष में उपयोग में लाएं। तो इसलिए सबसे पहले हमें तो ये भी प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो श्वास है उसे हम कितनी गहरी ले सकते हैं, कितनी गहरी सांसें ले सकते हैं। और उसके बाद सुबह उठें, सूर्य उगने से पहले, और कम से कम 2 घंटे प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें। तो उससे धीरे धीरे क्या है कि जो हमारे नाड़ियों में मल जमा हुआ है वो धीरे धीरे साफ होगा। उसके बाद आप स्वयं महसूस करोगे कि जब आपकी सांसें अच्छे से चलने लगेंगी, या आप जब अनुलोम विलोम करोगे, भस्त्रिका करोगे, तो आप स्वयं महसूस करोगे कि आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए हो, प्रसन्नचित्त रहते हो, आपको क्रोध भी अब कम आता है। क्योंकि अनुलोम विलोम जब आप करोगे, पहले तो देखिए अनुलोम विलोम जो होता है वो 2 स्टेज का भी होता है, 3 स्टेज का भी होता है, 4 स्टेज का भी होता है। तो जो आजकल अनुलोम विलोम चला है वो तो 2 स्टेज का लोग करते हैं कि एक नासिका से वायु को अंदर लिया, दूसरी नासिका से तुरंत छोड़ दिया, फिर दूसरी नासिका से वायु को अंदर लिया और पहली वाली नासिका से छोड़ दिया। आप शुरू में ऐसा कर सकते हो, लेकिन उसके पश्चात आप ऐसा करो कि जब एक नासिका से जितनी ज़्यादा वायु अपने फेफड़े में भर सकते हो उसे भरो, उसके बाद उसे रोक लो। जितनी देर आप रोक सकते हो उससे 5-10 सेकंड ज़्यादा ही रोको। और उस दौरान हो सकता है आपका दम घुटने लगे। दम घुटने का अर्थ यही होता है कि आपकी नाड़ियाँ साफ़ हो रही हैं, आपको पसीना आने लगे, लेकिन घबराना नहीं है। और फिर दूसरे नासिका से धीरे धीरे छोड़ देना है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखें कि जितनी देर में श्वास को अंदर लिया है उतनी ही देर में श्वास को बाहर छोड़ें। कितनी देर हम अंदर रख पाते हैं, कितनी देर रोक पाते हैं। जब हम अपनी श्वासों को अंदर रोकते हैं तो उसको कुंभक कहते हैं।
इस कुंभक के समय को धीरे धीरे बढ़ाइए, और ये कुंभक का समय जितना बढ़ेगा, जितना ज़्यादा आप कर सकोगे इस कुंभक को, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। शिव संहिता में तो शिव जी ने यहाँ तक कहा है कि जो एक पहर तक कैवल्य कुंभक का अधिकारी हो जाए, जो एक पहर तक कैवल्य कुंभक में रह सकता हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, अर्थात वो देव तुल्य हो जाता है। तो आप अपने कुंभक को जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाते रहिए। भस्त्रिका कीजिए, भस्त्रिका से अंदर की नस नाड़ियाँ साफ होती हैं। ये दो प्राणायाम में ये दो बहुत ज़रूरी हैं, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम, और नाम जप। तीसरा एक काम करिए, नाम जप। नाम जप जितना भी कर सकते हैं, चाहे राम नाम जपिए, कृष्ण नाम जपिए, नारायण नाम जपिए, राधा नाम जपिए, किसी का भी नाम जपिए, प्रेम से बस नाम जप करते जाइए। संतों का तो कहना है कि मनुष्य चूँकि पूरे दिन में 21,600 बार सांसें लेता है, तो उसे कम से कम इतना जप तो पर डे करना ही चाहिए। और आप जब करने लगोगे, मैं ये नहीं कहता कि आप पहले ही दिन से 21,000 22,000 जाप करने लगो, लेकिन जब आप करने लगोगे, उसमें आपको रस आने लगेगा, तो खुद ब खुद वो संख्या बढ़ जाएगी। आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं हो, खुद ब खुद संख्या बढ़ जाएगी। ये दो चीज़ों को करिए, और सिर्फ 6 महीने का इंतज़ार कीजिए। इन 6 महीनों में जो परिणाम आपके सामने होगा, उससे आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि 6 महीने पहले आपकी सोच क्या थी, आपके जीवन के प्रति नज़रिया क्या था आपका, और 6 महीने बाद आपका जीवन के प्रति क्या नज़रिया हो गया। बिल्कुल एक परिवर्तन सा आ जाएगा, जिसे बहुत लोगों ने महसूस किया है। आप भी महसूस कीजिए, और यहीं से आपकी साधना की शुरुआत होगी। ये पहली सीढ़ी होगी आपके साधना की शुरुआत। अगली वीडियो में मैं इस प्रारंभिक साधना के कुछ गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करूंगा। यदि आपको कहीं भी कोई भी बात समझ में ना आए, तो आप कृपया प्रश्न करिए, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो बनाना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आप कृपया करके प्रश्न करिए। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगा, और आपके शंका का समाधान भी करूंगा, चाहे वो किसी भी तरह की शंका हो, किसी भी तरह की शंका हो। आप कृपया करके ज़रूर प्रश्न करें। हरि ओम, हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।